हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह, आपकी स्टैटिक जी के फैकल्टी। एंड हम यहाँ पर जो डांसेस वाली सीरीज़ कर रहे हैं, इसके अंतर्गत हमने शास्त्रीय नृत्य यानी कि पूरे के पूरे 8 क्लासिकल डांस ऑलरेडी कर लिए हैं। अभी हमने फोक डांस यानी जो लोक नृत्य होते हैं उनकी तरफ मूव करा है। तो हम इसमें ऑलरेडी अपने जो नॉर्थ इंडिया के यानी कि हमने वहाँ पर हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, कश्मीर है, ये सारे राज्यों को कवर कर लिया था। एंड इन द सेकेंड सेशन हमने नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, चाहे मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, उन सबको भी हमने कवर करा था। एंड टुडे दिस इज़ द थर्ड सेशन ऑफ फोक डांस, जिसके अंतर्गत आज हम आपको साउथ इंडिया की सैर कराएंगे। ठीक है, अब साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के अंदर हम कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करेंगे आज। यहाँ पर आप देखेंगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। बहुत इंपॉर्टेंट डांसेस हैं, यहाँ के फोक डांस है। जब हम मोहिनी अट्टम या फिर तमिलनाडु के, केरला के अन्य डांसेस को पढ़ रहे थे, वो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फोक डांसेस ऑफ साउथ इंडिया, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट याद रखेंगे कि यहाँ की जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सी आपको लग सकता है कि डिफ़िकल्ट है, बट डिफ़िकल्ट होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है। कई बार आपको टर्म्स पर ही आधारित क्वेश्चंस आ जाते हैं, और कई बार कि यह किस जो भी अटायर उन्होंने पहना है या वेशभूषा, तो उस वेशभूषा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखे गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कि अभी हम जिनकी बात करेंगे, जैसे जो केरला के स्पेशली और तमिलनाडु के फोक डांसेस हैं, उनके केवल नाम पूछ लिए जाएंगे कि ये पर्टिकुलरली डांस किस स्टेट को बिलोंग करता है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। आप अगले कुछ मिनटों में इन चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा और धीरे धीरे साथ चलिएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा ज़रूर, ताकि कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ को आप उस पर नोट डाउन कर सकें। ठीक है, जो चीज़ें समझ नहीं आती उनके लिए मोस्ट वेलकम कि आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आफ्टर द क्लास यानी कि जो ऑफलाइन कमेंट्स होते हैं वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरीज़ को दर्ज कर सकते हैं, ताकि अगली क्लास में हम इन चीज़ों को बता सकें। यहाँ पर देख लेते हैं, ये स्टेट्स आपको पता चल ही गया है कि किन स्टेट्स के अंदर हम इन चीज़ों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये स्टेट लिखे हुए हैं, जहाँ पर मैप में आपने नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन राज्यों के फोक डांसेस की आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर देख लेंगे सबसे पहले केरला, और डांस है थुलाल। तो ये कुछ हमने आकृतियाँ दी हैं आपको, जिन आकृतियों के माध्यम से आप कुछ अटायर, कुछ वेशभूषाओं को कवर कर पाएंगे, और साथ ही साथ कुछ अटायर से आपको यह भी चीज़ रिप्रेजेंट हो जाएगी कि ये महिलाओं यानी कि फीमेल का या फिर मेल यानी पुरुषों का डांस है। तो थुलाल की हम बात कर रहे हैं, और देखिए एक विशेष प्रकार के आभूषणों और विशेष प्रकार के अटायर को इन्होंने धारण करा हुआ है। क्योंकि यदि हम बात करें, हालांकि पूरा का पूरा भारत ही कल्चर यानी संस्कृति के लिए जाना जाता है, पर जब हम साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो संस्कृति को एक धरोहर के रूप में आज भी और प्राचीन समय से धारण करने वाले पूरे राज्य या क्षेत्र के रूप में इसकी एक विशिष्ट पहचान है। यहाँ पर आप थुलाल के बारे में देख लेते हैं कि ये किस तरीके से ओरिजिन हुआ, यानी इसका उद्भव कैसे हुआ। तो आप कुंचान नाम्बियार जी का नाम आप सुनोगे, यदि नहीं सुना होगा, ये क्वेश्चन इस तरीके के बन जाते हैं कि कुंचान नाम्बियार का संबंध निम्न में से किस नृत्य के या किस राज्य के या किस संदर्भ में फेमस है। तो ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यदि हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो एक बहुत ही रिनाउंड नेम है, और इस थुलाल डांस फॉर्म को 18th सेंचुरी में किनके द्वारा, तो कुंचान नाम्बियार जी के द्वारा, एक बहुत ही रिनाउंड पोएट है, उनके द्वारा इस चीज़ को इंट्रोड्यूस यानी कि परिचित कराया गया था। यदि हम बात करें थुलाल के डांस की, तो ये थीम किस पर बेस्ड है, तो यानी कि माइथोलॉजी पर। ओके, कुछ ऐसी कथाओं पर जिन पर हम विश्वास करते हैं, है ना, तो उन माइथोलॉजीज पर यह पूरी तरीके से डिपेंड करती हैं। इसमें उन्हीं की स्टोरीज़ को बताया जाता है। इसमें कुछ ह्यूमर, कुछ सटायर और कुछ सोशल क्रिटिसिज्म। इनका क्या मतलब हुआ, यानी कि डांस फॉर्म के अंतर्गत कुछ ऐसे सटायर मारे जाते हैं, कुछ ऐसी सामाजिक जो एक तरीके से चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों को क्रिटिसाइज या आलोचना करने के लिए कुछ ऐसे रूपों को धारण करके इसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, या आप कह सकते हैं ह्यूमर, यानी कि कुछ ऐसे हास्य वर्णन के माध्यम से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, राइट। यानी कि जो सोशल इवेंट्स होती हैं या जो सामाजिक स्तर पर चल रही चीज़ें होती हैं, है ना, जैसे यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ पर जो सोसाइटी में या हमारी जो पॉलिटिकल लाइफ है
उसमें जब हम कार्टून्स को देखते हैं, आप नित्य प्रतिदिन देखते होंगे, या एनसीईआरटी यदि आपने पढ़ी होगी, या न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को कार्टून के माध्यम से, जिसका उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को, किसी के भी इमोशंस को मतलब बाधित करना नहीं होता, परंतु अपनी बात कह देना, यहाँ पर भी इट्स अ एक्सप्रेशन। ओके, जिस तरीके से न्यूज़पेपर में जो जर्नलिस्ट होते हैं अपनी बातों को कहकर एक तरीके से अपनी पूरी जो उनका प्रोफेशन है उसको बताते हैं, उसी तरीके से जो कार्टूनिस्ट होते हैं वह भी कार्टूनों के माध्यम से, और जो इस तरीके के डांसर्स होते हैं वह भी अपनी इस आर्ट के माध्यम से समाज की उन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसका जो थीम है वो उसी पर बसा हुआ है कि कैसे हमें सोसाइटी को जो चीज़ें बाधित कर रही हैं उन चीज़ों को, क्रिटिसिज्म को उनके दिखाना है, उनकी आलोचना को दिखाना है। तो दैट इज़ अ थीम ऑफ थुल्लाल। पहली बात तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर कुंचान नाम्बियार जी का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इनके द्वारा इसको 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करा गया था, और ये इसी को कहाँ पर परफॉर्म करा जाता है तो टेम्पल फेस्टिवल्स के दौरान, यानी कि मंदिरों में जो एक पर्व मनाए जाते हैं उस दौरान थुल्लाल को परफॉर्म करा जाता है। थुल्लाल इज यूजली परफॉर्म्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ टेम्पल ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, यानी कि मंदिर के प्रांगण के अंदर ही इसको परफॉर्म भी किया जाता है। इसकी अलग अलग फॉर्म्स हैं, 3 फॉर्म्स के नाम हैं। आपको जो एसएससी की एग्जामिनेशन होती है उसमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बट अदर एग्जामिनेशन में, जैसे कि आप यूपीएससी के थ्रू लिए जाने वाले सीडीएस, सीएपीएफ आदि एग्जाम को दे रहे हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्या है, ये थुल्लाल की अलग अलग फॉर्म है। नाम यहाँ पर हो जाते हैं ओटान थुल्लाल, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। यहीं पर सीतान कंथुल्लाल, और यहीं पर आपका आ जाता है प्रयागन थुल्लाल। ठीक है, ये इसकी फॉर्म है थुल्लाल की। तो लास्ट में थुल्लाल जुड़ा हुआ है तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर इन तीनों की तीनों फॉर्म्स में जो परिधान होते हैं, यानी कि जो अटायर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, है ना। तो इसके आधार पर ही इनको अलग अलग किया जाता है। थीम तो वही रहती है, चीज़ें वही रहती हैं। ओके, फोटोग्राफ्स आप अच्छे से देख सकते हैं, कलरफुल ड्रेस है, और जो इनके फेस एक्सप्रेशंस है वो किस तरीके से प्रदर्शित है। नेक्स्ट आ जाता है मुडियट्टू। ये किस राज्य की हम बात कर रहे हैं, आप लोग फटाफट से बताइए मुझे। मुडियट्टू की यदि हम बात करें तो ये एक फोक डांस ड्रामा है, राइट। फोक डांस ड्रामा है कहाँ का, केरला स्टेट का। तो याद रखना है हमें, राज्य का नाम हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, तो अभी हम तो केरल पर ही हैं। ओके, तो केरल का क्या है, फोक डांस ड्रामा है केरल का, जो क्या बताता है, एक बैटल बताता है, अच्छाई और बुराई के बीच में एक युद्ध को परिलक्षित करता है। गॉडेस है काली, यानी कि जो हमारी काली देवी है, ओके, वो एक प्योर पावर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। और डिमोन है दारिका। दारिका डिमोन है, डिमोन का मतलब होता है दुष्ट आत्मा। ओके, तो यहाँ पर ये दुष्ट आत्मा है और हमारी जो गॉडेस हैं वो काली हैं, दोनों के बीच में एक युद्ध चल रहा है। ओके, और सिंपल सी बात है कि अच्छाई ही जीतेगी बुराई पर। तो डिमोन और काली देवी के बीच में इस युद्ध को प्रदर्शित किया जाता है, किसके माध्यम से, मुडियट्टू के माध्यम से। द कैरेक्टर्स आर ऑल हैवीली मेड अप विद गॉर्जियस कॉस्ट्यूम, यानी कि यहाँ पर जो भी कैरेक्टर हैं, जो भी चरित्र हैं, वो बहुत ही भारी भरकम कॉस्ट्यूम यानी अटायर के साथ आते हैं, और इंट्रिकेट एंड एलेबरेट एंड विद द कन्वेंशनल फेशियल पेंटिंग। इनकी पेंटिंग्स यानी कि चेहरे पर एक प्रकार की पेंटिंग है, एक प्रकार के चित्रों की आकृति को बनाया हुआ है, और टॉल हेड गियर्स है, आप इस हेड गियर्स को, मुखौटे को देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये धारण करके आते हैं कैरेक्टर्स, राइट। और बहुत ही हैविली इन्होंने इस चीज़ को पहना हुआ है, देखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है आपका केरला का ही है ओपन्ना। नाम जरूर याद रखेंगे, ओपन्ना। ओपन्ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कॉस्ट्यूम धारण करके कुछ महिलाओं के द्वारा, ये जो मालाबारी मुस्लिम होते हैं उनके द्वारा इसको परफॉर्म करा जाता है। पहली बात, मेडियन एंड यंग, यानी कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनके द्वारा फीमेल रिलेटिव सिंग द डांस अराउंड द ब्राइड क्लैपिंग देयर हैंड्स, यानी कि जब दुल्हन जो जिसकी शादी हो रही होती है उसके चारों तरफ ये लड़कियां, ये दुल्हन है आप देख सकते हैं, और ये चारों तरफ लड़कियों का एक घेरा सा रहता है और क्लैपिंग करते हुए इस ओपाना डांस को करती हैं। कौन हैं ये, तो ये मालाबारी मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और यदि बात करी जाए, डांस कहाँ पर एसेंशियल हो जाता है, वेडिंग एंटरटेनमेंट के लिए और फेस्टिवल्स के लिए, दोनों जगह पर। नॉट एग्जैक्टली फॉर द वेडिंग ओनली, ये कहाँ पर, इट विल ऑल्सो परफॉर्म इन द, किस पर, ये सेरेमनी ऑफ वेडिंग एंड फेस्टिवल्स, बोथ ऑफ देम, राइट। तो दोनों पर ही इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। कौन करती हैं, कुंवारी लड़कियां, किसी जो दुल्हन है उसके चारों तरफ तालियों के साथ में इसको क्लैपिंग करते हुए
चारों तरफ इस डांस को परफॉर्म करती हैं। सॉन्ग है ये, इसमें मापिली पट्टू आर द फर्स्ट संग बाय द लीडर एंड रिपीटेड बाय द चोर्स, ठीक है, उसके बाद में इस चीज़ को रिपीट करते रहे। इसकी जो थीम रहती है ऑफन टीजिंग कमेंट एंड इन्यूडर्स अबाउट द ब्राइड, यहाँ पर एक तरीके से आप देख सकते हैं एक जो टीज करने वाली बात होती है, जैसा मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब शादी ब्याह होती है तो लड़कों की साइड वालों को या लड़कियों की साइड वालों को कुछ उलाहने भरे गीत दिए जाते हैं, उलाहने भरे कुछ डांसेस करे जाते हैं, राइट। उसमें किसी को कोई ऐसा हर्ट करना किसी का इंटेंशन नहीं होता, बुरा भी नहीं मानना चाहिए उस समय पर। तो लाइक कई जगहों पर थोड़ा सा अब्यूजिंग भी हो जाती हैं चीज़ें, बट नॉट एग्जैक्टली फॉर द इंटेंशन, राइट। तो वैसी ही कुछ चीज़ें यहाँ पर भी परफॉर्म की जा रही हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका, इसका नाम है थेय्यम और इसी को कालियोट्टम भी कहा जाता है। दोनों का एक ही नाम है, थेय्यम या फिर कालियोट्टम। मैंने कहा था कि जो नाम होंगे हो सकता है थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगे आपको, बट साउथ इंडिया में इसी तरीके के कुछ नामों की वहाँ की भाषा और शैली, वहाँ की बोली, उन सब चीज़ों के आधार पर ही इनको नाम भी रखे गए हैं। एंशियंट टाइम की यदि हम बात करें तो विलेजेस में, जो केरला के विलेजेस थे, वहाँ पर इसको एक तरीके से जो कॉमन श्राइन जिनको कि कावू बोला जाता था, है ना, और इट वॉज इम्पेरेटिव टू हैव कालियोट्टम परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि उनके सामने जो कायू हुआ करती थी उनके सामने इस कालियोट्टम को या थेय्यम को परफॉर्म करा जाता था। ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें आप देख सकते हैं, कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो साउथ इंडिया को ही बिलोंग करते हैं उनको इस डांस परफॉर्मेंस के दौरान परफॉर्म किया जाता है। इसकी बहुत सारी फॉर्म है, यानी कि लगभग आप सोचिए ना, केरल एक बड़ा स्टेट है, केरल में लगभग बहुत सारे गांव होंगे और उन गांव में लोकल तरीके से या कॉमन श्राइन पर जो कायू बोला जाता था जिनको, उस पर परफॉर्मेंस दी जा रही है। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कालियोट्टम, राइट। तो यहाँ पर 400 से ज़्यादा कुछ ऐसे थेयाम्स हैं, सबके पास में अपना एक म्यूजिक है, स्टाइल है और कोरियोग्राफी है, राइट। समझ रहे, क्योंकि फोक है, ओके, फोक है। तो ऐसा नहीं है कि जो शास्त्रों में जिस चीज़ को लिख दिया तो उसी के अकॉर्डिंग, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी। तो यानी कि यहाँ पर अलग अलग इसके फॉर्म्स हैं, आप देख सकते हैं। जो मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म है वो है आपकी रेक्ता चामुंडी, कारी चामुंडी, ठीक है, और यहीं पर आपकी आ जाती है भगवती, वायनाडु कुलेवन और गुलिकन एंड पोटन। इतनी सारी फॉर्म्स ये मोस्ट प्रोमिनेंट है। इसके अलावा अराउंड ऑफ 400 फॉर्म्स आर एग्जिस्ट ऑफ द थेय्यम और कालियोट्टम, राइट। इसकी इतनी सारी फॉर्म्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ईच आर्टिस्ट रिप्रेजेंट अ हीरो विद ग्रेट पावर। जितनी भी यहाँ पर कलाकार हैं वो अपने आप को एक हीरोइक इमेज में, है ना, हीरोइक यानी कि जो नायक या नायिका होती है उस इमेज में यहाँ पर लेकर के आते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप में होते हैं और उनका जो कॉस्ट्यूम होता है वो भी काफ़ी मतलब हैवीली और डिफरेंट होता है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इस तरीके से, नेक्स्ट है आपका ये थिरुवोथिकिल्ली, ठीक है, थिरुवोथिकिल्ली। आप यहाँ पर वाइट कलर की साड़ी और ऐसा हल्का लाइट जो ब्लू है आपका उस कलर का ब्लाउज देख पा रहे होंगे। कब इसको परफॉर्म करा जाता है? तो ये एक यूनिक डांस है एक्चुअली, और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन भगवान शिव जी का जन्म हुआ था उस दिन की खुशी में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है इन द स्टेट ऑफ केरला। इसकी परफॉर्मिंग जिसकी जो थीम है वो वही है एज पर हिंदू माइथोलॉजी, यानी कि हिंदू जो माइथोलॉजी है उसके अनुसार इस डांस को, आपने कामदेव का नाम सुना होगा जो बहुत खूबसूरत थे और जिनको लव यानी कि प्रेम के देवता के रूप में स्थापित किया जाता है अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि व्हेन इसको कब किया जाता है तो आपको ये भी पता होगा कि जिसको कि लॉर्ड शिवा की एक तरीके से कह सकते हैं उनके द्वारा अभिशाप के द्वारा, मतलब उनके प्रकोप के कारण, है ना, तो ये दे दिया गया था शाप आदि। तो उन्हीं सब जो माइथोलॉजी है उसी के अंतर्गत इसको शिवजी के बर्थ वाले दिन, है ना, जन्मदिन वाले दिन इसको यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। इसमें अटायर क्या रहता है? इसमें एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि या तो महिलाएं 8 होंगी या तो विमेन की संख्या 10 होंगी, और इसमें एक ट्रेडिशनल वहाँ का अटायर होता है
अभी दिखाया आपको कि वाइट कलर की जो साड़ी है और ब्लाउज भी है, और बहुत ही सिंपल सोबर अटायर होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं जो अभी तक हम देख रहे थे, है ना, जैसे मेडियोट्टम में हमने देखा तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ और हैविली ड्रेसअप थी वहाँ पर महिलाएं। यहाँ पर सिंपल साड़ी के अंदर महिलाओं का ड्रेसअप है। कलरफुल बॉर्डर्स होते हैं साड़ी को, और साड़ी का कलर वाइट होता है। ओके और जिस टाइप का बॉर्डर है वैसे ही कुछ कुछ ब्लाउज का कलर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, विद फ्रेश जैस्मिन्स अडॉर्निंग दियर हेयर मेक फॉर अ वंडरफुल साइट। आप देखेंगे साउथ इंडिया में बालों में गजरे लगाने का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो ताज़े जैस्मिन है उनको अपने हेयर के लिए यूज़ करती हैं महिलाएं। आप दोबारा से ये फ़ोटो देख सकते हैं, अगर यहाँ पर देखें तो वाइट कलर की साड़ी है और जिसको एक बॉर्डर है ना, यहाँ गोल्डन कलर का बॉर्डर है और ऊपर ब्लू कलर का, या तो उसी कलर का होता है बॉर्डर कलर का या फिर किसी भी अन्य कलर का ब्लाउज है, और साथ ही साथ जैस्मिन के फूल यहाँ पर लगाए हुए हैं। ओके नेक्स्ट आ जाता है स्टेट हमारा तमिलनाडु। उसके अंदर सबसे पहला डांस आता है कुम्मी। ओके कुम्मी को याद रखेंगे, बहुत डिफिकल्ट है नहीं। कुम्मी को जैसे आप देखेंगे एक सर्कल के अंदर महिलाएं कुछ इस तरीके का डांस परफॉर्म कर रही हैं। पहले तो सबसे पहली कंडीशन तो आपके लिए डांस का नाम ही याद रखना है। कुम्मी कहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है? तमिलनाडु के अंदर। कुम्मी में यहाँ पर कुछ नाम देख सकते हैं आप। ओके ये कुछ स्टाइल्स हैं, ये कुछ शैली है इस डांस को करने की। जैसे अभी हमने देखा कि अराउंड 400 स्टाइल्स, क्योंकि विलेजेस में होता था, डिफरेंट जगह परफॉर्म होता था। तो तमिलनाडु के अंदर यदि हम बात करें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, पोनात्ती कुम्मी, दीपा कुम्मी, कोलावी कुम्मी, कादिर कुम्मी, मुलापरी कुम्मी, ये सारे के सारे इसके अंदर कुछ ऐसे स्टाइल हैं। क्या है? स्टाइल है, शैली है। ओके है एक ही चीज़, है एक ही चीज़ का यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि है यहाँ पर यही एक ही डांस कुम्मी। ओके और यहाँ पर इसके अंदर कई सारे स्टाइल्स बनाए गए हैं। इसको कब परफॉर्म किया जाता है? तो इट इज़ परफॉर्म एज एन एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस ऑन एनी ओकेजन, यानी कि जब भी यहाँ पर लोग खुश हैं, किसी का बर्थडे है, कोई फेस्टिवल है, कोई शादी है, कोई अन्य सेरेमनी है, जब भी खुश है उस पर एज एन एंटरटेनमेंट यानी खुशी के मौके पर अपने आप को अच्छा बढ़िया एंटरटेन करने के लिए इस डांस को परफॉर्म करते हैं। कैसे परफॉर्मेंस की जाती है इसकी? तो पहली बात तो यहाँ पर वीमेन के द्वारा इसको परफॉर्म किया जा रहा है और पोजीशन रहती है उनकी सर्कल में, और रिदमिकली टू द ट्यून बाय द ऑफ द क्लैपिंग ऑफ दियर हैंड्स, यानी कि उस सर्कल में रहते हुए वो हाथों से तालियां बजाती हैं और उससे जो धुन यानी रिदम निकलती है उसी रिदम पर वो थिरकती हैं। ठीक है। दूसरा, वन ऑफ द वीमेन लीड्स द सिंगिंग, यानी कि एक महिला इनमें से गाने को लीड करती है, एंड ईच वन ऑफ देम स्टार्ट्स अ न्यू लाइन ऑफ द सॉन्ग, और बाकी की जो महिलाएं हैं वो नई लाइन को वहाँ पर आगे शुरू करती हैं, एंड इट गोज ऑन टिल दे टायर्ड, यानी कि जब तक वह थक नहीं जाती तब तक इस नृत्य को बंद नहीं करती। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि इसको 15 मिनट परफॉर्म करना है या 10 मिनट, थकने तक इसको वो करती रहती है। नेक्स्ट है आपका माइली अट्टम। माइली अट्टम भी आपका तमिलनाडु राज्य के साथ ही रिलेट करता है, और माइली अट्टम का मतलब होता है पिकॉक डांस। आप यहाँ पर बहुत ही प्यारे से अटायर देख रहे होंगे। आप यहाँ पर कुछ इस तरीके की विभिन्न कलरफुल अटायर में देखेंगे कि मोर की आपको यहाँ पर मोर पंख दिखाई दे रहे हैं। तो माइली अट्टम का यदि हम लिटरली मीनिंग निकालें, है ना, वहाँ की भाषा में, तो पिकॉक डांस इसको कहा जाता है। और इसको वॉक एंड डांस ऑफ दीज डांसर्स इज ग्रेसफुल सिमिलर टू दैट ऑफ अ पिकॉक। जिस प्रकार से मोर चलता है उसी प्रकार से यहाँ पर जो भी डांसर्स हैं उनके द्वारा एक वॉक होती है, और उस वॉक को ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये वॉकिंग, ये जो चलना है कि मोर चल रहे हैं। ठीक है, अटायर को देखकर आप समझ ही सकते हैं। और क्यों किया जाता है इसको परफॉर्म? तो कहीं ना कहीं ये एक रिलीजियस फोक है ना, यानी कि धार्मिक प्रकार का फोक है, और जो टेम्पल्स को डेडिकेटेड होता है। आपने लॉर्ड मुर्गन का नाम सुना होगा कई बार मूवीज़ में, या साउथ इंडिया के जब कोई सिनेमा आप देखते हैं तो वहाँ पर ये नाम आपके लिए काफ़ी कॉमन है। ठीक है। तो हु हैज़ पिकॉक एज वेगनम टू प्लीज़ हिम एंड ऑब्टेन हिज ब्लेसिंग्स। ठीक है। तो यहाँ पर उनके आशीर्वाद को लेने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स को लेने के लिए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। कर्नाटक राज्य को यदि हम देखते हैं तो डोल्लू कुनीटा, ठीक है, नाम क्या हो जाएगा? डोल्लू कुनीटा। और डोल्लू कुनीटा क्यों परफॉर्म किया जाता है? तो ये एक तरीके से हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो पूजनीय हैं,
है ना, उनको हम रिलीजियस प्रकार से हमारी मान्यताएं हैं भगवान शिवा में, तो उनके प्रति जो हिंदू गॉड हैं भगवान शिवा, उनके प्रति अपने मतलब उनको एक आदर सत्कार ऑनर देने के लिए इस डांस को परफॉर्म करा जाता है। इसमें एक कम्युनिटी है जो कि काफ़ी कर्नाटका में काफ़ी फेमस है, आप देख सकते हैं कुरुबस, ठीक है, उसके द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो वाद्य यंत्र हैं कौन से परफॉर्म किया जाता है, तो ड्रम्स यहाँ पर परफॉर्म किए जा रहे हैं। आप उधर फोटो में देख भी सकते हैं कि डोल्लू कुनीटा ये कहाँ का है, तो कर्नाटका का है, और बहुत सारे ड्रम्स को बीट करते हुए इस डांस को परफॉर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाती है बात आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत यहाँ पर फोटो देख लेंगे आप यहाँ, ठीक है, फोटो पहले देख लिया करो ताकि आप थोड़ा सा इमेजिन कर सको महिलाओं के द्वारा या पुरुषों के द्वारा या थोड़ा अटायर या उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो सारी चीज़ें फोटोज़ के अंदर क्लियर हो जाती हैं। इसका जो ओरिजिनेशन है, यानी कि आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही प्राचीन ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है। और यदि बात करी जाए तो जब एक कॉलोनियल पीरियड की, मतलब कॉलोनियल पीरियड 200 सालों का कॉलोनियल पीरियड खत्म होता है भारत के अंदर से और मुगल एम्पायर शुरू होता है ना, यहाँ पर यहाँ पर माफ़ी चाहूँगी, ये एक तरीके से इट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एंड द मुगल एम्पायर इरा बिफोर बीइंग रिवाइव्ड इन द 20th सेंचुरी, यानी कि इस पीरियड के अंदर इसको रिवाइव करा गया था। आंध्र प्रदेश राज्य की हम बात कर रहे हैं। और द मॉडर्न फॉर्म ऑफ दिस डांस इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस डांस फॉर्म एंड इज predominantly seen in the temples of Lord Shiva and Lord Vishnu, यानी कि इसको भगवान शिव और भगवान विष्णु के मंदिर में सामान्यतः आंध्र प्रदेश के अंदर देखा जाता है, जो एक प्रकार से उनके प्रति आदर को, सत्कार को और हमारी मान्यताओं को दर्शाता है। नेचर क्या है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है इस डांस का जो नेचर यानी प्रकृति है। मैन एंड वीमेन आर्टिस्ट इसमें परफॉर्म करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं या केवल पुरुष, दोनों के दोनों ही इसमें डांस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आप बुर्रा कथा देख सकते हैं। जैसे ही आया बुर्रा कथा तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हुई होगी कि कुछ ऐसा गायन है या कुछ ऐसा डांस है जिसके माध्यम से कथा का, कहानी का वाचन किया जा रहा है। बुर्रा कथा एक मॉडर्न नेम है, जैसे हम थिएटर में परफॉर्म करते हैं ना, तो थिएटर की जो परफॉर्मेंस होती है उसे ड्रामा कहा जाता है, ठीक है, तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पर इसे भी कहा जा रहा है, जिसको जंगम कथा के नाम से भी आप देख सकते हैं। कौन करता है इसको, तो जनरली दिस डांस फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ मिक्स ऑफ 4 to 5 मेल्स एंड फीमेल्स डांसिंग सेपरेटली टू द म्यूजिक। 4 से 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल या फीमेल इसको परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, म्यूजिक बज रहा है, आप देखेंगे ऊपर मेल फीमेल है, नीचे आप देख सकते हैं मेल है, तो यानी कि कथा वाचन टाइप की चीज़ है, पर है डांस फॉर्म। ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर कौन, और इसको आप देख सकते हैं, बुर्रा का मतलब तेलुगु में होता है स्कल एंड कथा मीन्स होता है नरेशन ऑफ अ स्टोरी इन संस्कृत, ठीक है। स्कल किसको कहते हैं, एक तरीके से खोपड़ी को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बुर्रा और कथा मीन्स नरेशन, यानी कि जब हम किसी चीज़ को नरेट करते हैं, बोलते हैं, ओके, तो कथावाचक यहाँ पर एक तरीके से कथा सुना रहे होते हैं इस फॉर्म में। 4 से 5 महिला या पुरुष खड़े होते हैं और वो कुछ कथाओं को गा रहे होते हैं। और यहाँ पर यदि हम देखें इसको, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आप इंस्ट्रूमेंट देख पा रहे होंगे, वीणा को यूज़ किया जाता है म्यूजिक के तौर पर, ओके। नेक्स्ट तेलंगाना स्टेट को देख लेते हैं, और तेलंगाना के अंदर पेरिनी शिवा तांडवम, ठीक है, पेरिनी शिवा तांडवम आप देख सकते हैं कुछ पुरुषों को, जिसमें कि वो पेरिनी शिवा तांडवम को परफॉर्म कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिनी तांडवम, इसी का नाम दूसरा है पेरिनी तांडवम। अगर शिवा तांडवम आपको नहीं आ रहा है तो पेरिनी तांडवम भी इसमें हो सकता है। और जब भी हम तांडव और लास्य की बात करते हैं तो आई ऑलरेडी सेड टू यू कि लास्य महिलाओं के द्वारा और तांडव पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आप ये परफॉर्मेंस देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिनेटेड कहाँ पर हुआ था, तो वारंगल में। कब, तो काकतीय डायनेस्टी थी। कौन सी डायनेस्टी थी, आप जब इतिहास पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को देखते होंगे। काकतीय है ना, काकतीय डायनेस्टी वारंगल के अंदर।
आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि काकतीय डायनेस्टी का कार्यकाल क्या था, यानी कि इसका जो एक इरा था उस इरा को आप बताएंगे। नेक्स्ट आ जाता है वॉरियर्स बिफोर गोइंग टू बैटलफील्ड ऑल सोल्जर्स प्रेज द लॉर्ड शिवा। यहाँ पर भी भगवान शिव को प्रशंसा की जा रही है जब भी कोई वॉरियर यानी योद्धा युद्ध मैदान में जा रहा है, और इसको बाय परफॉर्मिंग पैरनी शिवा तांडव डांस फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म में पहले वह शिवजी की एक प्रेज कर रहे, प्रशंसा कर रहे हैं या शिवजी की पूजा कर रहे हैं, जस्ट कि वो एक प्रे कर रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम युद्ध के मैदान में जा रहे हैं और हे भगवान शिवा हमारी रक्षा करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये तब परफॉर्म किया जाता है, भगवान शिवा को प्रे करने के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है, ये इसकी थीम होती है। यहीं पर इसका कुछ एडिशनल फैक्ट है, आप ये नीचे एक और फोटो देख सकते हैं, वॉरियर्स के द्वारा यानी कि योद्धाओं के द्वारा युद्ध में जाने से पहले इस डांस को परफॉर्म किया जा रहा है, और इसका एक और नाम है डांस ऑफ वॉरियर्स विच इज स्ट्रिक्टली परफॉर्म बाय मेल। लिखा हुआ है, जब तांडव आया तभी उसके नाम में ही छिपा हुआ है कि इट इज स्ट्रिक्टली परफॉर्म बाय द मेल मेंबर, राइट। यहाँ पर मेल के द्वारा इसको किया जाता है, और इसका एक और नाम क्या है, डांस ऑफ वॉरियर, यानी कि इसका नाम है योद्धाओं का डांस, नृत्य। ओके, तो ये हमने आज अपने जो साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के डांसेस हैं, ओके, जिसके अंदर हमने अपना आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को, केरला को, तेलंगाना को, इन सबको कवर करा। आगे हम अपने यानी कि नेक्स्ट सेशन में अपने भारत के किसी अलग हिस्से की तरफ मूव करेंगे। आप सभी से मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि जो भी नाम हैं ये इस तरीके के, उन नामों को एक कॉपी पे लिख लेंगे। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आपको आपके क्वेश्चन में नहीं आएंगे, आपके पेपर में क्वेश्चन, बट एटलीस्ट यू नो अबाउट द नेम, अबाउट द स्टेट, ओके, कि किस स्टेट से बिलोंग करता है कोई भी नृत्य। इसी प्रकार के अन्य जो हमारे सेशंस होंगे उनमें रेगुलर रहिए और कोशिश ये करिए कि लाइव देखा करें, ठीक है। और यहाँ पर रीजनिंग की, मैथ्स की, इकोनॉमिक्स की अन्य कई सारी क्लासेस चल रही हैं, आप सभी उनमें भी रेगुलर रहिए। और भी चीज़ें और भी प्रोग्राम आप लोगों के लिए भविष्य में ज़रूर लाए जाएंगे, ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।